नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों. Today's session is for dissolution of partnership firm. We will discuss practical questions of this chapter. Question number 15. There are two partners A and B sharing profit and losses in the proportion of 3:2. हमें डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. सो नेसेसरी फॉर्मेट्स विल बी रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस, तो हम पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस मेंशन करेंगे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर पार्टनर ए 120 एंड बी 90,000. बैंक का बैलेंस शो किया जाएगा 8,000. फ्री रिजर्व्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो एक फ्री रिजर्व से वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व and it will be distributed among partners in proportion 3:2. Total amount is 25,000. So 15,000 and 10,000 respectively for partner A and B. Then all the assets are to be transferred to realization. तो realization account की डेबिट साइड पे ये सारी assets, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, मशीन, लैंड बिल्डिंग, ये सारी assets को यहाँ पे 5 assets है एसेट साइड पे, यहां से रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड. लायबिलिटीज में एक लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, उसको रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड लाएंगे. इसको ये स्टेप है क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट के बारे में. तो ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन बाय पासिंग द एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स, देन सन्ड्री क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड 2B एंड स्टेप 2C के हिसाब से अगर कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1800. तो इस तरह से पहले बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे. आफ्टर दैट डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज. सबसे पहले डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, तो उसके लिए यहाँ पे एसेट्स के डिस्पोजल की वैल्यू, स्टॉक दिया गया है 45,000, मशीनरी 20% लेस देन बुक वैल्यू. मशीन की वैल्यू है 40,000, उसका 20% यानी 8,000 माइनस करके हुआ 32,000. देन डेटर्स रियलाइज 35,000, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 30,000 मोर देन बुक वैल्यू. लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 1 लाख रुपीज, उसमें 30,000 ज्यादा मिल रहा है यानी 1,30,000. तो इस तरह से 4 एसेट का डिस्पोजल हो गया. एक एसेट इन्वेस्टमेंट जो है इट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो 4 एसेट का डिस्पोजल आ गया यहाँ पे फॉर कैश. उसके साथ साथ एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर का 5,000 रुपया रियलाइज हुआ है. इस तरह से एसेट्स का रियलाइजेशन जो कैश में हुआ है वो अमाउंट है 2,47,000. एंट्री इज बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक में टू रियलाइजेशन, ऑल एसेट्स रियलाइजेशन 2,47,000 एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैंक 2,47,000. तो इस तरह एसेट्स का पूरा डिस्पोजल आएगा. ये हुआ स्टेप 3A, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स फॉर कैश. इफ इट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर 3B, एंट्रीज पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन. यहाँ पे एक एसेट A took over investment for 15,000, partner A took over investment for 15,000, so entry will be A to realization. तो A में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट 15,000 और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय A's कैपिटल इन्वेस्टमेंट 15,000. तो इस तरह से एसेट का डिस्पोजल आएगा. देन पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ओनली वन लायबिलिटी इज देयर एंड इट इज क्रेडिटर्स. And creditors in absence of information paid at book value, but creditors are paid at 5% less. अगर कुछ ना बोला हो तो liability book value पे पे करनी है, but here it is specified that creditors are paid 5% less. 20,000 का 5% हुआ 1,000 less, तो 19,000 amount is paid to creditors. So to bank creditors amount 19,000, bank account credit side by realization and amount of creditors is 19,000. तो इस तरह से लायबिलिटी का पेमेंट होगा. उसके बाद डिसोल्यूशन रेम्यूनरेशन इज 1,200. इट इज 1,200 and it is given to partner A. So debit side of realization to A's capital dissolution remuneration and capital account credit side by realization this remuneration of 1,200. ऊपर से मैं बताया गया है कि दिस एक्सपेंस ऑफ 1,200 इज पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ दैट पार्टनर. टोटल अमाउंट 1,200 इज पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर. तो उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल टू कैश बैंक, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक एंट्री होगी. दैट अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर एंड पेड बाय फर्म. सो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय एस कैपिटल और एस कैपिटल में टू बैंक 1,200.
यहाँ पे दो बातें हैं, पहले 1200 रेम्यूनरेशन फिक्स किया गया है पार्टनर के लिए, उसके लिए रियलाइजेशन डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, and this 1200 is paid by firm on behalf of this partner, so partner's capital account is debited and bank account is credited with 1200 rupees. तो इस तरह से रियलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी. आफ्टर दिस रियलाइजेशन अकाउंट इज क्लोज्ड and profit is of 8,800. It's realization profit transferred to partners capital in the profit sharing ratio of 3:2. So 5280 and 3520 credited to partners capital by realization 5280 and 3520. अब यहाँ पे क्वेश्चन में दो तरह की लोन है, एस लोन एंड बीस लोन. ए का जो लोन है वो बोरोड लोन है, मींस फर्म हैज बोरोड लोन फ्रॉम पार्टनर ए जिसका क्रेडिट बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो लोन का अकाउंट ओपन किया यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000. और दूसरा है बी को एडवांस किया गया लोन, एक एसेट साइड है एक लायबिलिटी साइड है. एस लोन इज ऑन लायबिलिटी साइड, मींस बोरोड लोन फॉर द फर्म, उसके लिए अलग से अकाउंट खोलेंगे क्योंकि पार्टनर्स की लोन थर्ड पार्टी लायबिलिटी के बाद और पार्टनर्स के कैपिटल से पहले सेटल की जाती है, इसलिए लोन का अकाउंट यहाँ पे ओपन किया गया है बाय बैलेंस 16,000. बी का जो लोन है वो एडवांस लोन है और उसको असेट साइड दिया गया है, एंड एडवांस लोन ऑलवेज सेटल टू पार्टनर्स कैपिटल, इसलिए बीस लोन अकाउंट इज क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू बीस कैपिटल, जिसके लिए एंट्री होगी बीस कैपिटल टू बीस लोन. तो बीस कैपिटल में डेबिट साइड टू बीस लोन 10,000. इन शॉर्ट जब भी एडवांस लोन दिया गया हो यानी कि असेट साइड लोन का बैलेंस दिया गया है तो उसको सीधा कैपिटल की डेबिट साइड प्लेस कर देना है, और अगर लायबिलिटी साइड कोई पार्टनर का लोन है तो उसको लोन के अकाउंट को ओपन करके वहीं से उसको सेटल करेंगे, बिकॉज पार्टनर्स लोन इज पेड आफ्टर थर्ड पार्टी लायबिलिटी एंड बिफोर पार्टनर्स कैपिटल. आफ्टर दिस रियलाइजेशन प्रॉफिट ये यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है, फिर ये कैपिटल के अकाउंट को क्लोज करेंगे, बट बिफोर कैपिटल ये लोन का पेमेंट करना है. दिस 16,000 द बैलेंस ऑफ लोन इज पेड थ्रू बैंक, सो टू बैंक 16,000, और यहाँ पे क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट बाय एस लोन 16,000. इसकी एंट्री होगी एस लोन टू बैंक, तो एस लोन में टू बैंक और बाय बैंक में बाय बैंक अकाउंट में बाय एस लोन 16,000. आफ्टर दैट कैपिटल अकाउंट विल बी क्लोज्ड. क्रेडिट साइड ऑफ एस कैपिटल इज 141,480 और उसमें से डेबिट के आइटम माइनस करने पे 125,280, दैट अमाउंट इज पेड टू पार्टनर ए, सो बाय एस कैपिटल 125,280. बी के लिए टोटल है 1,03,520, जिसमें से 10,000 माइनस करने पे 93,520 विल बी पेड टू पार्टनर बी, एंड एट लास्ट दिस बैंक अकाउंट विल बी क्लोज्ड विद द अमाउंट ऑफ 2,55,000. नेक्स्ट क्वेश्चन है HST. देयर आर थ्री पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:1:1. तो सबसे पहले नेसेसरी फॉर्मेट में रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख टू ईच पार्टनर, एंड बैंक का बैलेंस 80,000 मेंशन होगा. फिर अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. ये क्वेश्चन में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस नहीं है. स्ट्रेट वे असेट्स विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड जो बैलेंस शीट में एसेट्स है, मशीन, फर्नीचर, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल एंड स्टॉक, ऑल दिस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैलेंस शीट असेट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट. एंट्रीज रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स. इसके साथ साथ दो लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा. एंट्री होगी क्रेडिटर्स बिल्स पेबल टू रियलाइजेशन 90,000 एंड 10,000. आफ्टर दैट डिस्पोजल ऑफ एसेट स्टेप 3A यानी एसेट डिस्पोजल फॉर कैश. इसके लिए हम चेक करेंगे. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 90,000, एक एसेट डिस्पोज हुआ. फिर मशीनरी एट 70% ऑफ बुक वैल्यू, तो मशीनरी की बुक वैल्यू 80,000, उसका 70% हुआ 56,000, यानी एक इन्वेस्टमेंट डिस्पोज हो गया. उसके बाद ये मशीनरी डिस्पोज हो गया कैश में. आफ्टर दैट फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो वो लिस्ट के बाद आएगा. बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स आर एट 5% डिस्काउंट, तो बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स की वैल्यू है 20,000, उसमें 5% माइनस करे तो उसका अमाउंट 19,000, तो डेटर्स का 19 डिस्पोज होगा. और उसके बाद बिल्स रिसीवेबल का 10,000, उसमें से 5% माइनस करो तो बिल्स रिसीवेबल का 9,500, तो ये चार एसेट डिस्पोज होगी. उसके बाद स्टॉक, तो स्टॉक के लिए एक वर्किंग नोट हमें प्रिपेयर करनी होगी, क्योंकि स्टॉक की इंफॉर्मेशन ऐसी है कि 70% स्टॉक का रियलाइजेशन फुल हुआ है, 10% में नथिंग रियलाइज, एंड 20% स्टॉक इज रियलाइज एट 50%. तो टोटल जो स्टॉक की बुक वैल्यू है अपने पास
वो है 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए स्टॉक की वर्किंग नोट है यहाँ पे, जिसका 70% यानी 7,000 की रियलाइजेशन वैल्यू है, फुल वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू 70,000। 10,000 के स्टॉक के लिए नथिंग इज रियलाइज्ड, और रिमेनिंग स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू 20 है, 1 लाख में से 70 + 10 80 माइनस करे तो 20,000 रिमेनिंग स्टॉक, उसकी वैल्यू 50% मिली यानी 10,000, यानी 70 + 10 टोटल 80,000 रियलाइज्ड आउट ऑफ स्टॉक। और वो जो रियलाइज हुआ है उसको यहाँ बाय बैंक के फॉर्मेट में लिखेंगे। इस तरह से ये एसेट्स रियलाइज हुई है। एक एसेट फर्नीचर बाकी है जो पार्टनर ने टेक ओवर किया है, तो ऑल एसेट्स ये मेंशन करने पे टोटल आएगा बाय बैंक में 2,54,500। तो एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन। सो बैंक में टू रियलाइजेशन 2,54,000 एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैंक 2,54,500। यहाँ पे प्रेजेंटेशन में ये ऑल एसेट्स जब भी हम डिस्पोजल करें एसेट का या लायबिलिटीज का पेमेंट करें, तो जो कंप्लीट लिस्ट है वो मेंशन करना है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट साइड ये पूरा प्रेजेंटेशन आना चाहिए। ये हर एक एसेट का डिस्क्लोजर यहाँ पे देना है और टोटल 2,54,500। नाउ 3B, asset is taken over by partner, तो T takes over furniture, T takes over furniture at 40,000, so by T's capital furniture 40,000, और यहाँ पे T's capital की डेबिट साइड आएगा टू रियलाइजेशन फर्नीचर 40,000। इस तरह से एसेट का डिस्पोजल पूरा होगा, स्टेप 3A 3B। उसके बाद स्टेप 4A 4B में लाइबिलिटीज का पेमेंट है, तो 4A इट इज पेड फॉर कैश, एंट्रीज रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन में टू बैंक, जिसमें एक एक करके लाइबिलिटीज का सेटलमेंट, नथिंग इज स्पेसिफाइड, सो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड एट बुक वैल्यू, सो 90,000 एंड 10,000 फॉर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। देन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 2,500 इज पेड, सो टोटल अमाउंट पेड इज 1,02,500 एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट 1,02,500। अब क्वेश्चन में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो और कोई लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर भी नहीं है, एक्सेप्टेड बाय पार्टनर भी नहीं है, तो उसके बाद ये अकाउंट को क्लोज करेंगे रियलाइजेशन को। इट्स डेबिट साइड टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड, सो डिफरेंस इज ऑन क्रेडिट साइड एंड इट इज नोन एज रियलाइजेशन लॉस एंड इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अमाउंट इज 28,000, so distributed equally among partners H, S and T. 9,333 is each partner's amount from realization loss. तो इसको यहाँ पे डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। आफ्टर दैट कैपिटल अकाउंट विल गेट क्लोज्ड। टोटल ऑफ कैपिटल इज 1 लाख, 1 लाख माइनस दिस अमाउंट, सो 90,667 is paid to partner H. So for the final settlement, so it will be written as to bank, यहाँ पे पार्टनर H के लिए अमाउंट आएगी 90,667, पार्टनर S 90,667 एंड पार्टनर T में 1 लाख में से ये दो अमाउंट माइनस करने पे 50,666। दिस 3 अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड, एंट्रीज कैपिटल टू बैंक, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बाय H capital, by S capital and by T capital. Final payment made to all three partners and bank account will be closed with the total of 3,34,500. Next question में there are two partners B1 and B2, profit sharing ratio is equal 1:1. अब यहाँ पे भी सबसे पहले नेसेसरी फॉर्मेट रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट्स, बैंक अकाउंट, ये 3 अकाउंट ओपन होंगे। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, बाय बैलेंस B1 और B2 में 1 लाख रुपीज टू ईच पार्टनर। उसके बाद बैंक का बैलेंस 85,000 मेंशन करेंगे। फिर फ्री रिजर्व, फर्स्ट स्टेप फ्री रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन, इन दैट वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 1 लाख विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली 50,000। देन असेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसकी अमाउंट है 30,000, वो भी इक्वली 15-15 टू B1 एंड B2। एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, फिक्टिशियस एसेट इज गिवन of advertisement suspense, amount is 5,000 to be distributed equally, so 2,500 to each partner. After this हम सारी assets को बैलेंस शीट की asset साइड से पहले ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में डेबिट साइड, जिसमें स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स एंड फिक्स एसेट 50,000, 1 लाख, 2 लाख एंड 3,80,000। फिर स्टेप 2B में लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। तो देयर आर 4 लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिसिस B1 लोन, मिसिस B2 लोन, यानी वाइफ्स की लोन है दोनों पार्टनर की,
वो अमाउंट ट्रांसफर होगी। एंड स्टेप 2C में ओनली वन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड इट विल बी ऑल्सो क्लोज टू रियलाइजेशन। तो इस तरह से बैलेंस शीट पहले क्लोज करेंगे, assets transfer to realization, entries realization to assets, liabilities transfer to realization, entries liabilities to realization, and provision is also transferred to realization, entries provision to realization. After this disposal of assets, जिसके लिए स्टेप 3A में डिस्पोजल फॉर कैश, सो बाय बैंक। अब असेट्स को डिस्पोज करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में है। 50% इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड फॉर 45,000। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख के, उसमें से 50% मीन्स इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड फॉर 45,000। 50,000 के इन्वेस्टमेंट 45 में बेचे हैं तो पहले इन्वेस्टमेंट आया 45,000। उसके बाद फिक्स एसेट्स का डिस्पोजल वैल्यू दिया गया है 7,10,000, 7,10,000। और डेटर्स की अमाउंट है, डेटर्स की बुक वैल्यू है 2 लाख रुपए और उसको 1,90,000 डेटर्स के लिए बोला गया है कि डिस्काउंट ऑफ 6% पर एनम एंड अमाउंट इज रिसीवेबल आफ्टर 10 मंथ्स। डेटर्स के पास से ये जो 2 लाख रुपए है वो हमें 10 महीने बाद मिलने वाले हैं, जो अभी हम रिसीव कर रहे हैं। तो हमें डेटर्स को डिस्काउंट देना है 6% पर एनम और वो भी 10 महीने के लिए। तो यहाँ पे नेसेसरी कैलकुलेशन है डिस्पोजल ऑफ डेटर्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। बुक वैल्यू इज 2 लाख, डिस्काउंट गिवन 2 लाख रुपए का 6% और 10 महीने के लिए 10/12 किया गया है। सो 10,000 डिस्काउंट इज गिवन। तो 2 लाख रुपए जो हमें 10 महीने बाद मिलने वाले थे उसकी जगह पे 1,90,000 इज रिसीव्ड राइट नाउ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो यहाँ पे 1,90,000 डेटर्स पे अमाउंट आएगी। इस तरह से इन्वेस्टमेंट 50% डिस्पोज हो गए, डेटर्स पूरे डिस्पोज हो गए और फिक्स एसेट्स का पूरा डिस्पोजल हो गया। स्टॉक का डिस्पोजल बाकी है और 50% इन्वेस्टमेंट का डिस्पोजल बाकी है। तो उसके लिए अब यहाँ पे B1 took over stock at 20% लेस देन बुक वैल्यू। तो B1 स्टॉक टेक ओवर कर रहा है। 50,000 का 20% हुआ 10,000। 50,000 का 10% 20% 10,000 माइनस करने पे 40,000 रुपए ये स्टॉक टुक ओवर करेगा पार्टनर B1। सबसे पहले ये जो हमने बैंक में टोटल किया 9,45,000 3 एसेट का डिस्पोजल, उसको डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट शो करना है। एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर करना है 9,45,000 के लिए। इसके बाद स्टेप 3B में एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर में B1 स्टॉक टेक ओवर कर रहा है, इसलिए B1 कैपिटल की डेबिट साइड टू रियलाइजेशन स्टॉक 40,000 रुपए का B1 के कॉलम में अमाउंट आएगा और यहाँ पे बाय B1 स्टॉक 40,000। तो इस तरह से स्टॉक डिस्पोज होगा। अब 50% इन्वेस्टमेंट बाकी है। 50% इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिए 45, 50% इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने टेक ओवर किया है और पार्टनर ने टेक ओवर किया है 10% डिस्काउंट पे। 10% डिस्काउंट पे B2 ने टेक ओवर किया है। तो इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 1 लाख है, उसका 50% 50,000 हुआ और उसमें भी 10% लेस 10% डिस्काउंट, यानी 50,000 का 10% माइनस करो 5,000 तो 45,000 में B2 ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया है। इसलिए बाय B2's कैपिटल इन्वेस्टमेंट 45,000 एंड एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है जो B2 टेक ओवर कर रहा है 3,000 में, इसलिए 3,000। सो टोटल 48,000 विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन। सेम अमाउंट B2 में डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट 45,000 एंड फर्नीचर 3,000। इस तरह से स्टेप 3A एंड 3B में एसेट का डिस्पोजल होगा। पहले बैंक से डिस्पोज किया 9,45,000, फिर B1 ने टेक ओवर किया स्टॉक को 40,000 और फिर B2 ने टोटल 2 एसेट्स 48,000 में टेक ओवर किया। 945 की सेकंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे, ये 40,000 B1 के कैपिटल में डेबिट साइड पे और B2 के कैपिटल में डेबिट साइड पे 45 एंड 3,000 टोटल 48। तो ये 3A 3B में डिस्पोजल ऑफ असेट है। उसके बाद पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज के लिए पहले जो कैश से चुकाया गया है तो क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स का पेमेंट हमें 1 महीने बाद करना था और वो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को हम डिस्काउंट पे चुका रहे हैं 6% और वो भी 6% पर एनम। तो यहाँ पे कैलकुलेशन है पेमेंट वैल्यू फॉर क्रेडिटर्स, तो उसकी बुक वैल्यू जो है वो 3 लाख रुपए है। उस 3 लाख रुपए का 6% और 1 महीने का जो डिस्काउंट आएगा वो 1,500। बिल्स पेबल में भी 80,000 का 6% और 1 महीने का डिस्काउंट आएगा 400।
ये दोनों का डिस्काउंट माइनस करने पे क्रेडिटर्स को 2,98,500 चुकाया जाएगा और बिल्स पेबल का 79,600 होगा। ये दोनों की जो पेमेंट वैल्यू है यहाँ पे टू बैंक, क्रेडिटर्स 2,98,500 एंड बिल्स पेबल 79,600। इसके साथ ये B2 की लोन जो है, मिसिस B2 की लोन, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। B1 के लिए तो बोला गया है कि B1 एक्सेप्ट टू पे मिसिस B1's लोन, पर B2 के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए उसकी लोन बुक वैल्यू पे करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से क्रेडिटर्स का सेटलमेंट हुआ, पेमेंट हुआ, बिल्स पेबल का हुआ और B2 की लोन का हुआ। तो टोटल अमाउंट है 4,78,100। फर्स्ट इफेक्ट रियलाइजेशन डेबिट साइड, सेकंड इफेक्ट बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड। सो एंट्री इज रियलाइजेशन टू बैंक 4,78,100। ये था स्टेप 4A, यहाँ पे लायबिलिटीज को हमने कैश में पे किया। और 4B लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो जिसके लिए यहाँ पे B1 ने टेक ओवर किया है मिसिस B1's लोन। तो ये फाइनली B1's लोन सेटल होगी 50,000 में। तो एंट्री टू B1's कैपिटल, B1's लोन, मिसिस B1's लोन अमाउंट है 50,000 एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल बाय रियलाइजेशन मिसिस B1 लोन 50,000। तो ये जो लास्ट लायबिलिटी थी वो भी यहाँ पे सेटल हुआ। उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के बारे में टेक्निकल इंफॉर्मेशन है कि फिक्स रेम्यूनरेशन इज गिवन टू B1 फॉर 5,000। इसके लिए B1's कैपिटल में डिसोल्यूशन रेम्यूनरेशन 5,000 एंड B1 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड डिसोल्यूशन रेम्यूनरेशन 5,000। 5,000 रुपीज रेम्यूनरेशन देने के बाद जो एक्सपेंसेस है वो फर्म को पे करने हैं, लेकिन ये एक्सपेंसेस भी फर्म के बिहाफ पे पार्टनर ने पे की है। फर्म रिक्वायर्स टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ओवर एंड अबव द रेम्यूनरेशन तो देना ही है पार्टनर को 5,000, ऊपर से एक्सपेंस भी फर्म को बेयर करने हैं। बट इन दिस केस दिस एक्सपेंसेस इज पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, सो इट विल बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। 5,000 का रेम्यूनरेशन तो उसको देना ही है, उसके लिए तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल होगा, पर 5,000 रुपए का जो एक्सपेंस हुआ है डिसोल्यूशन एक्सपेंस, वो फर्म को बेयर करना था। अदर देन दिस रेम्यूनरेशन वो भी पार्टनर ने पे किया है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, इसलिए यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आफ्टर दैट realization account will get closed. Total of credit side is 15,83,000, which is more than debit side. So difference is realization profit and its amount is 3,14,900. It will be shared among partners in profit sharing ratio equal. So 1,57,450 is each partner share out of realization profit. उसके बाद कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, द सेम टोटल विल बी ऑन द डेबिट साइड एंड डिफरेंस इज पेड बाय बैंक से हम इसको पे किया जाएगा। कैपिटल अकाउंट का सेटलमेंट होगा यहाँ पे। क्रेडिट साइड ऑफ B1's कैपिटल इज 3,67,450, जिसमें से डेबिट के आइटम्स माइनस करने पे 3,09,950। So by B1's capital 309,950 entry is B1's capital to bank, B1's capital to bank। ये फाइनल सेटलमेंट हुआ, B1 को पे किया गया। B2 के लिए अमाउंट है 241,950 एंड एंट्री विल बी B2's capital to bank। इस तरह से दोनों पार्टनर ने जो रिसीव किया वो यहाँ पे क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट में लिखेंगे एंड फाइनली बैंक अकाउंट विल बी क्लोज्ड विद द टोटल ऑफ 10,30,000। जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें 3 पार्टनर है D&M और यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:5। नेसेसरी अकाउंट, रियलाइजेशन, कैपिटल, बैंक अकाउंट, और यहाँ पे एक पार्टनर की लोन है D's लोन, बोरोड लोन बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर, सो D's लोन अकाउंट इज ऑल्सो ओपन देयर। सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस D, N और M में 2,10,000, 2,70,000 एंड 3,30,000। विद दैट फ्री रिजर्व्स, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया गया है 10,000 का, जो 2:3:5 में प्रॉफिट शेयरिंग में 2,000, 3,000, 5,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है असेट साइड पे और वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा D&M में। यहाँ पे टोटल अमाउंट है 5,000, तो इसके लिए 1,200, टोटल अमाउंट है 6,000 सॉरी, तो 1,200, 1,800 एंड 3,000 in 2:3:5। एंड another item is advertisement suspense, fictitious asset
advertisement suspense, and amount is 4,000, so will be shared as 800, 1,200 and 2,000. तो इस तरह से पहले कैपिटल का बैलेंस और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बैंक का बैलेंस लिखा जाएगा 1,80,000। इसके बाद सेकंड स्टेप में रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड स्टेप में बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे, जिसके लिए ऑल एसेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन। इसमें 4 एसेट्स है, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, स्टॉक एंड डेटर्स। अमाउंट इज 6 लाख, 1,20,000, 4,80,000 एंड 3,60,000। ये हुआ स्टेप 2A, एंट्री है रियलाइजेशन टू असेट्स। देन स्टेप 2B में लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, जिसके लिए बाय बैंक लोन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे ये 3 लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। प्रोविजंस 2C में ट्रांसफर होते हैं और उसकी कोई वैल्यू है नहीं। इसके बाद डिस्पोजल शुरू होगा, स्टेप 3A, डिस्पोजल ऑफ असेट्स फॉर कैश। इसके लिए एंट्री है बैंक टू रियलाइजेशन। सो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, अब एक एक करके एसेट्स का डिस्पोजल करना है। सबसे पहले हमारे लिस्ट में अनरिकॉर्डेड एसेट है, इसलिए 45,000 अनरिकॉर्डेड एसेट का डिस्पोज होगा। एक बैड डेट्स जो पास्ट में राइट ऑफ हुआ था, बैड डेट्स का लॉस पास्ट में राइट ऑफ हुआ था, उसका 1,50,000 डिसोल्यूशन के वक्त रिकवर हो रहा है। ये एक अनएक्सपेक्टेड गेन है, उसको भी एक एसेट डिस्पोजल की तरह रिकॉर्ड करेंगे। तो बैड डेट्स रिकवर्ड की अमाउंट 1,50,000। ये 2 अनरिकॉर्डेड आइटम है। इसके अलावा जो रिकॉर्डेड एसेट्स है उसका डिस्पोजल करना है। अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है 1,20,000 के, अब ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि 1,20,000 के इक्विपमेंट्स है, उसमें से जो कंप्यूटर्स पड़े हमारे पास वो हमने क्रेडिटर्स को दिए हैं और उसकी एग्रीड वैल्यू 1,20,000 है। ऐसा नहीं है कि 1,20,000 के इक्विपमेंट्स दिए, इक्विपमेंट्स 1,20,000 के है, उसमें से एक सर्टेन पार्ट के इक्विपमेंट्स जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, बट वो एग्रीड वैल्यू क्रेडिटर्स को 1,20,000 में दिया जा रहा है और रिमेनिंग इक्विपमेंट्स आर सोल्ड फॉर 18,000। तो रिमेनिंग इक्विपमेंट्स की हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 18,000। आफ्टर दैट बिल्डिंग का जो रियलाइजेशन वैल्यू है, इक्विपमेंट्स का एक पार्ट यहाँ पे डिस्पोज हो गया है 18,000। फिर बिल्डिंग का डिस्पोजल वैल्यू है 5,85,000 और डेटर्स आर रियलाइज्ड 3,30,000। तो ये इतनी एसेट्स यहाँ पे डिस्पोज हो गई है। स्टॉक जो है, स्टॉक का केस है एसेट अगेंस्ट लायबिलिटी, उसको समझते हैं पहले। तो ये एसेट का डिस्पोजल का टोटल वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 11,28,000। क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन एंड डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो ये हुआ डिस्पोजल ऑफ असेट्स फॉर कैश। अब सिचुएशन आती है असेट अगेंस्ट लायबिलिटी की। इस यहाँ पे 2 कंडीशन है। एक तो क्रेडिटर्स की बात कर ले, तो क्रेडिटर्स की टोटल वैल्यू यहाँ पे 2 लाख रुपए थी। 2 लाख में से 1,20,000 के क्रेडिटर को कंप्यूटर्स दिए गए 1,20,000 के, यानी वो इक्विपमेंट में ही थे, वो इक्विपमेंट के अंदर थे और उसमें से क्रेडिटर्स को दे दिए गए। इसलिए इक्विपमेंट में जो इक्विपमेंट अगेंस्ट मींस कंप्यूटर अगेंस्ट क्रेडिटर्स है, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सिर्फ रिमेनिंग इक्विपमेंट जो हमने बेचे, रिमेनिंग 18,000, उसकी एंट्री आएगी और रिमेनिंग क्रेडिटर्स जो हम पे करेंगे उसकी एंट्री आएगी। क्रेडिटर्स और कंप्यूटर्स जो आमने सामने हम सेट ऑफ कर रहे हैं एसेट अगेंस्ट लायबिलिटी, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी कभी भी, लेकिन जो डिफरेंस अमाउंट है उसकी एंट्री करनी है। रिमेनिंग इक्विपमेंट सोल्ड फॉर 18,000 उसको यहाँ पे नोट किया और रिमेनिंग क्रेडिटर्स आर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। रिमेनिंग क्रेडिटर्स आर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%, इसलिए वो 80 में से 10% माइनस करके 72,000 का यहाँ पे पेमेंट हुआ। दूसरी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स पूरा सेटल हो गया यहाँ पे। दूसरी लायबिलिटी है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको भी हम यहाँ पे फुल अमाउंट पे करेंगे, बुक वैल्यू 80,000। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन के लिए हमें ऐसा बताया गया है कि बैंक ने जो स्टॉक की हमारे पास वैल्यू थी, स्टॉक हमारे पास था 4,80,000 रुपीज का। अब समझना ये है कि स्टेटमेंट ऐसा दिया गया है कि स्टॉक वॉज सोल्ड अंडर सुपरविजन ऑफ बैंक, यानी बैंक के गाइडेंस में, बैंक के सुपरविजन में स्टॉक बेचा गया है
एक तरह से बैंक ने ही स्टॉक को डिस्पोज किया है, यानी ये भी असेट अगेंस्ट लायबिलिटी का केस है। अब हमारा स्टॉक का वैल्यू है 4,80,000 और बैंक लोन का अमाउंट है 2,60,000, लेकिन स्टॉक 230 ही डिस्पोज हो पाया है। स्टॉक की डिस्पोजल वैल्यू 2,30,000 है और हमें बोला गया है कि एक्स्ट्रा 30,000 पे किया गया लोन के लिए, क्योंकि लोन की अमाउंट 2,60,000 है। स्टॉक बेचने पे 2,30,000 ही रिसीव हुआ है और लोन 2,60,000 की हमें चुकानी, इसलिए एक्स्ट्रा 30,000 पे किया गया है। तो अब यहाँ पे भी एसेट अगेंस्ट लायबिलिटी का केस है, इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉक की कोई डिस्पोजल वैल्यू रिकॉर्ड नहीं की है, यानी 2,30,000 स्टॉक का डिस्पोजल वैल्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और सामने लायबिलिटीज में बैंक लोन का 2,30,000 रिड्यूस हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि वो स्टॉक का जो सेलिंग प्राइस, सेल प्रोसीड्स मिले थे वो बैंक ने टेक ओवर कर लिया एसेट अगेंस्ट लायबिलिटी। तो अब हमें लोन का सिर्फ 30,000 ही चुकाना है। स्टॉक का 230 रिसीव भी नहीं होगा और लोन का 230 पे भी नहीं होगा, सिर्फ 30,000 की लोन की लायबिलिटी सेट होगी, इसलिए यहाँ पे बैंक लोन का 30,000 का पेमेंट आएगा और टोटल पेमेंट होगा 1,82,000। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में असेट्स अगेंस्ट लायबिलिटी के दो केस है, और एक है यहाँ पे स्टॉक और लोन का और दूसरा है इक्विपमेंट और क्रेडिटर्स का। तो ये दोनों चीज का ध्यान रखना है। असेट अगेंस्ट लायबिलिटी की कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ डिफरेंस की एंट्री होगी। इक्विपमेंट्स में से सिर्फ 18,000 का जो हमने बेचा है उसी की एंट्री हुई, और क्रेडिटर्स में जो हमने पे किया है रिमेनिंग क्रेडिटर्स उसी की एंट्री हुई। और यहाँ स्टॉक और लोन के केस में स्टॉक का डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन लोन के पेमेंट में 260 में से 230 सेटल हो गया है, इसलिए 30,000 की पेमेंट की एंट्री आएगी। और इस तरह से ये टोटल पेमेंट 1,82,000 रियलाइजेशन में डेबिट होगा और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा बाय रियलाइजेशन 1,82,000। इसके बाद पार्टनर्स रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड, सो डिफरेंस इज रियलाइजेशन लॉस and its amount is 1,10,000. It will be shared among partners in PSR of 2:3:5. So 22,000, 33,000, 55,000. It will be debited to partners capital account to realization 22,000, 33,000 and 55,000. But before that, one important point is of dissolution remuneration. Remuneration is of 36,000 and it is given to partner N. इसलिए 36,000 पार्टनर एन में क्रेडिट और रियलाइजेशन में डेबिट होगा डिसोल्यूशन रेम्यूनरेशन का। और ऊपर से ये फर्म ने इस पार्टनर के बिहाफ पे 33,600 का पेमेंट किया है। 36,000 इज एनुअल 36,000 इज रेम्यूनरेशन फॉर डिसोल्यूशन प्रोसेस, सो realization to partners capital 36,000 and firm has paid on behalf of this partner amount is 33,600. For that purpose, N's capital to bank account 33,600, N capital में डेबिट साइड और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड। रेम्यूनरेशन के बाद ये अमाउंट फर्म ने ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर पे किया है, इसलिए ये एंट्री पास होगी। एक लोन दिया गया है क्वेश्चन में, डीस लोन, पार्टनर डीस लोन, उसका सेटलमेंट होगा। तो डीस लोन में डेबिट साइड टू बैंक एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। एंट्री विल बी डीस लोन टू बैंक अकाउंट। डीस लोन में डेबिट साइड टू बैंक और बैंक में क्रेडिट साइड बाय डीस लोन अकाउंट। आफ्टर this capital account will get closed. Credit side total is more than debit side in all three partners cases. So difference is extracted on the debit side and that is the extra capital amount and it will be refunded to partners. Dissolution के वक्त ये इनका सरप्लस बच रहा है पार्टनर्स का, वो उनको दिया जाएगा and at last this bank account will be closed. So पहले ये पार्टनर D का 1,88,000 will be credit side to bank account. Entry will be D's capital to bank. Then partner N में 2,39,400. So N's capital to bank and partner M में 2,75,000. For that entry will be M's capital to bank 2,75,000. And at last this bank account will be closed with the total of 13,08,000. Thank you.